उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पिछले कई वर्षों से एक सामाजिक संस्था कार्य कर रही है जिसका नाम आला हजरत एकेडमी है। संस्था का मुख्य उद्देश्य नशाखोरी, जुआ आदि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संवैधानिक तरीके से कदम उठाना है और शिक्षा के क्षेत्र में गरीब यतीम लोगों को मुफ्त तालीम मुहैया कराना है। इस संस्था के नाम से आज़ाद नगर में एक मुफ्त स्कूल भी चल रहा है जिसमें बिना फीस के स्कूली बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रही है। संस्था के संस्थापक नदीम खान ने बताया कि हमारी टीम का उद्देश्य गरीब बेसहारा लोगों के इलाज के लिए आसपास के क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें राशन मुहैया कराना जाता है। इस संस्था में सभी सामाजिक वर्गों का योगदान रहता है। संस्था में लगभग 250 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मुरादाबाद से सिराजुद्दीन की रिपोर्ट। देख रहे हैं रियल इंडिया 24। आज यहाँ पर असालतपुरा डॉक्टर एसके खान के यहाँ पर मौजूद हैं और आला हजरत एकेडमी के संस्थापक नदीम अख्तारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरीके से किस तरह से गरीबों की मदद करते रहते हैं। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अख्तारी साहब आज का रियल इंडिया 24 में। जी बहुत शुक्रिया हजरत, जिस तरीके से आला हजरत एकेडमी समय समय पर गरीबों की मदद करती रहती है और आप लोग हर अस्पताल में जाके बिना किसी भेदभाव के गरीबों की मदद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे और मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दरअसल हर किसी से उसके मातहत का हिसाब लिया जाएगा। अगर हमारे घर में खुशहाली है और कोई हमारा हमसाया कोई पड़ोसी या हमारे मोहल्ले का कोई इस्लामी भाई, इस्लामी बहन या कोई भी शख्स रहने वाला अगर परेशानी में है तो हमसे पूछा जाएगा कि तुम खुश कैसे होने के बावजूद तुमने जो है उसकी मदद क्यों ना की। तो इसीलिए हमारी आला हज़रत एकेडमी जो है कई शोबों में काम कर रही है। जैसे कि हमने अपने इलाके से नशे वगैरह को दूर कर दिया है, जुए के अड्डे ख़त्म कर दिए हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर अगर कोई बीमार परेशान हाल है तो हम सब मिलकर, जो हमारी 200-250 लोगों की कमेटी है, हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और यही तरीका है कि हम सब लोग एक साथ जमा हो जाएं तो एक इनकलाब ला सकते हैं। जो मरीज़ों के साथ परेशानियां हैं, उनके दवाइयों के मामलात हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पर अगर हम फोकस करने वाले बन जाएं तो एकता में ताकत है। और अगर अलग अलग बिखर जाएंगे सब परेशान होंगे। इसलिए हमारे साथ इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर एस खान साहब से आज मुलाकात हुई और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ज़बरदस्त उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन बिना पैसों के कर दिया और बाकी हमने उनका जो फाइनलाइज़ किया है अपने कमेटी की जानिब से फंड से किया है। तो ये अच्छा, इसमें एक जहन बनेगा कि यार ये वीडियो का क्यों सिलसिला है। सिलसिला ये है कि किसी भी दीन के काम का, अच्छे नेक काम का, आप जब तक दूसरों को पैगाम नहीं पहुंचाओगे वो आपसे कनेक्ट कैसे होगा। हमारे साथ ये हाजी जी हैं, हाजी शब्बर साहब मौजूद हैं। ये बिजनेसमैन है, हमारे साथ में हर वक्त लगे रहते हैं। ये हमारे हजरत हमारे साथ में मौजूद हैं। कमेटी बहुत लोगों की, इसमें टीचर्स, डॉक्टर सब लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इसको जरिया माश, कारोबार का जरिया नहीं बना रखा है। ये टोटल के टोटल हम लोग जो कलेक्ट करते हैं वो हम लोग ताउन कर देते हैं। जी हजरत, आपके दिमाग में कहाँ से ऐसा कुछ आया जो कि इस संस्था को बनाइए और इसे दीन के लिए चलाएं? देखिए, मैं इस बात को कहूँगा, कुरान मुकद्दस के अंदर एक आयत है, वह अम्मा साइला फला तनहर, कि जब तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आए, कुछ सवाल लेकर आए तो उसे मना मत करो। जब कोई हमारे दरवाजे पर आकर कहे कि हमें ज़रूरत है तो इसका मतलब हमारा यह है कि हम पूरी जी जान से उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएं। वो अम्मा साइला फला तनहर। तो इसी आयत को मेरे जहन में रहता है कि अगर कोई भी हमारा भाई परेशान हाल है, उसकी परेशानी है, तो हम उसको ना नहीं करें, बल्कि उसके लिए जैसा भी हो, और करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, हम तो सिर्फ जरिया और वसीला। जी, कितने वर्षों से लगभग ये संस्था आपकी काम कर रही है? मैं अनऑफिशियली अगर बात करें तो 14 साल से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। मेरे साथ एक लंबी टीम है जिसमें हमने अपने इलाके में डीजे पर प्रतिबंध, नशे, जुए पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हमारा एक इस्लामिक स्कूल चल रहा है जिसमें मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन दोनों दी जाती है और उसमें कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है और CBSE पैटर्न पर एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा मसाजिद भी तामीर कर रहे हैं हम लोग, इस मदरसे भी तामीर कर रहे हैं हम, और रमज़ान में राशन के पैकेट, ईद के पैकेट भी हमने तकसीम करें। तो ये मेरा अकेले का काम नहीं है, इसका क्रेडिट आप मुझे दे दें। मेरे साथ जो 200-250 लोगों की टीम है जिसमें नौजवान लोग भी हैं, सब जी जान से लगे हुए हैं, अपना ताउन देते हैं और हम लोग पूरे रमज़ान बैठते नहीं हैं, दूसरे लोगों के ताउन में लगे रहते हैं। जी, आगे किस मौजू पे आप काम करेंगे? मैं सबसे ज़्यादा इस पर फोकस है मेरा कि अभी डॉक्टर साहब से ही बात हुई है, डॉक्टर रईस अख्तर साहब से बात हुई है कि कम से कम यहाँ पर एक हेल्थ कार्ड का सिस्टम बनाया जाए कि एक 100 रुपये सालाना की फ़ीस पर एक हर घर को एक हेल्थ कार्ड दे दिया जाए
हर कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पा रहा, उसके अंदर बहुत लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत झंझट। कम से कम इतना तो कर दिया जाए कि एक 100 रुपये का हमने एक हेल्थ कार्ड बना लिया, उस हेल्थ कार्ड पे जैसे डॉक्टर साहब ने सर्जरी के लिए कहा है, डॉक्टर रईस अख्तर साहब ने जनरल फिजिशियन के लिए कहा, कोई बच्चों का डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट है, उन सारे डॉक्टर्स का सिचुएशन लेकर, और इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है फीस भी आधी कर देंगे, अपने दवाइयाँ भी आधी कर देंगे, ऑपरेशन में भी सर्जरी कॉस्ट भी आधी कर देंगे। तो इस जो कार्ड बनेगा ये हम सबको इशू कर दें, ताकि उन लोगों के लिए फ़ायदे का सबब और बीच में जो कमीशन खोरी है ये ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ रियल इंडिया 24 में। सिराजुद्दीन मुरादाबाद से मोहम्मद जैद के साथ।